या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, और इंसान एक एक नेकी को तरसेगा। उस वक्त आपका जलसे में आना आपको याद आएगा, नात सुनकर मुस्कुराना आपको याद आएगा, किसी जुमला अच्छा लगा उस पर सुभान अल्लाह बोलना आपको याद आएगा। अगर अभी भी आपको यकीन ना आता हो तो आप तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रूह को बालिदगी हासिल होगी। हश्र का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे वक्त में एक शख्स को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है और कौन जहन्नम में जा रहा है। जब आदम अलैहिस्सलाम इस शख्स को देखेंगे कि इसकी बेचैनो बेकरार निगाहें हश्र के मैदान में किसी को तलाश कर रही है, इसकी निगाहें हश्र में किसी की मुतलाशी हैं, आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाएंगे और समझ जाएंगे यकीनन हश्र का दिन है, किसी ने इसका साथ ना दिया, ये हश्र के मैदान में अपने आका मावा मलजा दाता सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम वहां से चलेंगे, पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके एक गुनाहगार उम्मती को सरकार अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, मेरे और आपके आका इतना सुनेंगे मचल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जरा तवज्जो करो, कलेजे पे हाथ रखना। आज हमें इतनी भी तौफीक नहीं होती जो 24 घंटे में एक मर्तबा भी हम अपने नबी पर दुरूद पढ़ सके, एक मर्तबा भी हम अपने आका को याद कर सके। मेरा पैगंबर इस दुनिया में आया, सजदे में सर को रख दिया, या रब्बे हबली उम्मती। कभी मदीने से 3 दिन दूर रहकर नोकीले पत्थरों पर अपनी पेशानी मुबारक को रखकर मेरे पैगंबर ने दुआ की, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। इस दुनिया से पैगंबर आजम तशरीफ ले गए, कब्र मुबारक में दुआ की सरकार ने, या रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आज हमारी गैरत सो चुकी है, हमारी हमीयत मर चुकी है। हम 4 घंटे, नौजवानों तवज्जो चाहता हूं, कमेटी वालों की तवज्जो का तालिब, 4 घंटे हम यूट्यूब पर सीरियल और मूवी देखने में गुजार देते, कई घंटे तक हम फेसबुक पर लगे रहते। आप मुझे बताएं, इतने सारे नौजवान खड़े, क्या आप में से कोई ऐसा है कि जो रोजाना 24 घंटे में 1 घंटा नबी पर दुरूद पाक पढ़ता हो? नहीं, कोई नहीं। अगर हम दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तो क्या एंटीने वाले दुरूद पाक पढ़ने के लिए आएंगे? आप भूल गए, हम रात को सो जाते हैं, रात को चराहों पर घूमते हैं, मेरे नबी अपने रोज़े अनवर में इंतजार करते रहते हैं, मेरा कौन सा उम्मती मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा, मेरा उम्मती कब मेरी बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश करेगा। एक हम हैं, रात का वक्त हुआ, कान में लीड लगाई, रास्ते के चक्कर काट रहा है, 4 बज जाते मगर इसका फोन बंद नहीं होता, 3 बच जाती मगर इसका फोन बंद नहीं होता। ए नौजवान, तू मुझे बता, रात के 4 बजे तेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है? रात के 4 बजे तेरा कौन सा कारोबार खुला हुआ है कि कान से तेरे मोबाइल नहीं हटता? उससे बड़ी हैरत की बात यह है कि हमारे बच्चे रातों को घूमते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं और हमारे घर वालों को खबर नहीं होती। आप हजरत जा रहे हैं, कोई बात नहीं, खाना नहीं खाया था, जलसा कामयाब करने की वजह से वो पहली स्टेज पे तशरीफ ले आए थे। अल्लाह अल्लाह,
आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आज जलसे में झूमेंगे और बाद मरने की अपनी अपनी कब्रों में झूमेंगे, और कब्र से उठकर जब हश्र के मैदान में आएंगे तो इंशाअल्लाह गौसे पाक के दामन को पकड़कर मचलेंगे, झूमेंगे। अल्लाह अल्लाह। आप मुझे बताएं, ये नौजवान बेचारे 20-20 साल के बच्चों के चेहरे देखो ना, ऐसे हो रहे हैं जैसे चुसा हुआ आम होता है। 20-20 साल की उम्र के बच्चों के चेहरों पे झुर्रियां पड़ी हुई, ये क्या है? ये सब मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने का नतीजा है। आज हमने अपनी जवानी बर्बाद कर डाली, अपनी सेहत बर्बाद कर डाली, उसके बावजूद भी हम मोबाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ए नौजवानों, कई कई घंटे तक हम चौराहों पर बैठकर दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, ठिट्ठा करते रहते हैं, मज़ीहा करते रहते हैं, मगर अफसोस हम मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हम नहीं पढ़ते, दुरूद हम नहीं पढ़ते। एक बात मैं आपसे पूछूं और अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, क्या आप अपने पूरे गांव में मुझे एक भी घर ऐसा दिखा सकते हैं जिसमें बीमारी और परेशानी ना हो? अच्छा, कोई है ऐसा तो हाथ उठाकर बताए कि मेरे घर में बीमारी परेशानी नहीं है। ए बेटे, या तो यार आप सो जाओ या फिर थोड़ी देर हमारी बात सुन लो, या फिर आपको माइक के सामने किए देते हैं, आप बोलना, हम सुनेंगे। मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई घर है ऐसा? कभी आपने ये तवज्जो की कि इन बीमारियों का सबब क्या है, इन परेशानियों का रीजन क्या है? कुरान में रब फरमाता, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। कुरान में रब फरमाता, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है ना, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता है। आज ऐसी कोई बुराई हमारे मुआशरे में बची हुई है जो पाई ना जाती हो। हमारी माएं बहनें भी बैठी हैं, थोड़ी देर तवज्जो से सुने। शादी में जाती हैं, 4-4 घंटे मेकअप, 5-5 घंटे मेकअप, बिल्कुल काली हो, कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो। शादी में जाना हो, इतना फाउंडेशन चढ़ा लेती है, 4-4 कोट के बच्चे कंफ्यूज हो गए कि या अल्लाह मेरी अम्मा कल्लो थी, ये भूरी औरत कहां से आ गई। यहीं तक नहीं, आज एक बात हंसने की नहीं है, रोने की है। ए मेरी बहन, चेहरे पर रौनक फाउंडेशन से नहीं आएगी, चेहरे पर नूर किसी क्रीम से नहीं आएगा, चेहरे पर नूर जो है फेस पाउडर से नहीं आएगा, चेहरे पर नूर आएगा अल्लाह की बारगाह में झुकने से, चेहरे पर नूर आएगा कुरान की तिलावत से, चेहरे पर नूर आएगा अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने से। शादी में जाना हो, इतना टाइट लिबास, माज़अल्लाह, इससे ज्यादा आजम भाई मेरी ज़बान तब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। आज हमारी बहन इतना टाइट, इतना चुस्त लिबास पहन के निकलती है कि जब ये घर से चलती है तो गैरत की वजह से एक बाप की निगाहें बेटी की तरफ नहीं उठती, एक भाई की निगाहें बहन की तरफ नहीं उठती। शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो, मंगनी का मौका हो, फैशन के नाम पर मेरी माएं बहनें बेहयाई को फॉलो कर रही हैं। हेयर स्टाइल बनाया, टाइट लिबास पहना, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, अपने जिस्मों की गैर मर्दों के सामने नुमाइश कराती फिर रही हैं। और इन नौजवानों की हालत क्या है? 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी पुपेरी मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहे। ए नौजवानों, एक जुमला देना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो आप मुझे बताइए हमारी इन बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए नौजवान, आज इस जलसे से एक दर्स लेकर जा और ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे ताकत, जवानी, पावर दी है, तो जब तक मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, मैं अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करता रहूंगा। जब हम खुद
अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे। तो आप मुझे बताएं हाफिज साहब, हिफाजत कौन करेगा? मेरी बात कड़वी जरूर लग रही होगी मगर सच है। ये जुमले में आपकी खैर ख्वाही में बोल रहा हूँ, वरना एक दिन आप मुझे याद जरूर करेंगे और वो दिन वो होगा जब मौत का फरिश्ता आपके सामने खड़ा होगा। आप उस दिन मुझे याद करोगे, यार एक आलिम दीन था, बार बार हमें समझाता था, काश उसी दिन हमने उसकी बात पे अमल कर लिया होता, काश उसी दिन हमने उसकी गुफ्तगू पे अमल कर लिया होता, आज हमें तकलीफ ना होती, आज हमें दर्द ना होता। ए मेरी बहनों, शादियों में जो आप फैशन कर कर के जा रही हो, आप क्या समझोगी, आप क्या समझोगी? आपके सामने एक छोटी सी छिपकली गुजर जाए ना तो इनकी चीखें निकल जाती हैं, एक चुईया को देख ले तो इनकी चीखें निकल जाती है, पसीना आ जाता है। ए मेरी बहनों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब आपको मौत आएगी, आपके जिस्म से आपका लिबास और आपका जेवर उतार लिया जाएगा, उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है, तुम्हारे जिस्म पर लपेट कर तुम्हें कब्र में दबा दिया जाएगा। जब आप कब्र में जाओगे मेरे भाई, किसी का बाप कब्र में बचाने नहीं आएगा, किसी की माँ कब्र में बचाने नहीं आएगी। और मेरे आका इरशाद फरमाते, जब कोई शख्स कब्र में जाता है ना, कब्र उसे दबाती है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कब्र कैसे दबाती है? मेरे आका इरशाद फरमाते, अगर आने वाला बेनमाजी है, दाढ़ी मुड़ाने वाला है, झूठ बोलने वाला है, चुगली करने वाला है, गुनाह करने वाला है, बेपर्दा औरत है, जब वो कब्र में आता है, कब्र उसे इतनी ताकत से दबाती है, बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में और दाहिनी साइड की पसलियां बाईं साइड में। जरा गौर करें, बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा कवि हो, बड़े से बड़ा पहलवान हो, अगर दुनिया के अंदर एक पसली टूट जाती है, इंसान जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। जब आप कब्र में जाओगे, सारी पसलियां टूट जाएंगी, कौन बचाने के लिए आएगा? कौन पुरसाने हाल होगा? उसके बाद कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे और अपने दांतों से, नाखूनों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, गरजदार लहजे में उठाएंगे, कहेंगे, उठ, बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अगर ये गुनाहगार बेनमाजी है, कहेगा, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। बड़े से बड़ा पहलवान हो, अगर छोटा सा कंकर उसके सर में लग जाता है, इंसान दर्द से कराता है, चीखें निकल जाती है, फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, अल्लाहू अकबर। फिर अपने नाखूनों से जमीन को चीरते हुए, जमीन से चीरते हुए से खींचेगा। फिर फरिश्ता कहेगा, बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, फिर 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, अल्लाहू अकबर। फिर फरिश्ता अपने नाखूनों से जमीन को चीरकर इसे जमीन से खींचेगा। फरिश्ता फिर कहेगा, बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। हातिफ गैबी से आवाज आएगी, ए फरिश्तों सुनो, मेरा ये बंदा झूठा है। मसाजिद के मिंबरों से अइम्मा-ए किराम ने इसे समझाया था, जलसों के स्टेजों से उलमाए किराम ने इसे समझाया था, मगर इसने किसी की बात पर तवज्जो ना दी। फरिश्तों, इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो, जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दो। अल्लाह अल्लाह, 70 फीट लंबे गंजे सांप इसकी कब्र में मुसल्लत कर दिए जाएंगे। एक फना वो सांप मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, 70 साल तक उसका जहर चलता रहेगा। कब्र के अजाब के बिच्छू इसके कब्र में मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ऊंट, आपने देखा होगा ऊंट
ऊंट से ज्यादा लंबा चौड़ा कब्र के अजाब का बिच्छू होगा। एक डंक मारेगा 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, 70 साल तक उसका जहर चढ़ता रहेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। तो 42 का एक सांप बड़े से बड़े पहलवान को डस लेता है तो वो जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। 70 गज लंबे सांप, ऊंट से ज्यादा लंबा चौड़ा बिच्छू डसेगा। ये कहेगा हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। कब्र में इसे अजाब होता रहेगा, अजाब होता रहेगा। कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई परेशानी हाल ना होगा। ये कहेगा मेरे रब मुझे दुनिया में भेज दे, मैं नमाज पढ़ लूं, मुझे दुनिया में भेज दे, मैं चेहरे पे दाढ़ी रख लूं, मुझे दुनिया में भेज दे, मैं उलमा से मोहब्बत कर लूं। हातिफ गैबी से आवाज आएगी, ए बंदे तुझे दुनिया में भेजा गया था मगर तूने मोबाइल पे जिंदगी गुजार दी, यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देखने में जिंदगी गुजार दी। ए बंदा, ए मोमिन, तूने दुनिया में तुझे भेजा गया, तूने मेरा खौफ दिल में ना रखा, दुनिया को दिल में बसाया। अब ये तेरी बदआमालियों का बदला है। ये कहेगा बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। अब किस दिन अल्लाह बख्शेगा अल्लाह बेहतर जानता है। मगर इसका दूसरा पहलू है, जब कोई दाढ़ी वाला, कोई नमाजी, कोई दीनदार कब्र में जाता है, फरिश्ते उसकी कब्र में भी आते हैं। फरिश्ते उससे कहेंगे बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा फरिश्तों मैं जलसे में गया था, मौलाना साहब की तकरीर सुनी थी, मौलाना ने बताया था तमाम जहानों का रब अल्लाह है। यार अब तो कह दो सुभान अल्लाह। ये कहेगा फरिश्तों हमारे गांव में जलसा होता था, कमेटी वाले जलसा कराते थे, उलमाए अहले सुन्नत आते थे, उलमा ने बताया था तमाम जहानों का रब अल्लाह है। ए फरिश्तों मेरी कब्र पर अभी अभी मुअज्जिन अजान पढ़ रहा था, कह रहा था अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ए फरिश्तों अल्लाह ही तुम्हारा रब है, अल्लाह ही मेरा रब है। फरिश्ते खुश होकर कहेंगे ए इंसान बता माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये कहेगा फरिश्तों उलमा ने बताया, कुरान में पढ़ा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब इससे आखिरी क्वेश्चन होगा, आखिरी सवाल होगा। फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तकुलू फी हक्की हाज़र रजुल, ये बता तू इनके बारे में क्या कहता था? बस इतना कहना होगा, ये मचल जाएगा। फरिश्तों 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 अब मुझे जी भर के इनका दीदार कर लेने दो। फरिश्ता कहेगा ये बता तू इनके बारे में क्या कहता था? ये कहेगा फरिश्तों इनके बारे में क्या पूछते हो? दुनिया में मैंने दुआ की, नमाज पढ़ता था, दुआ करता था मौला मुझे मेरे नबी का दीदार करा दे। नमाज पढ़ पढ़ के दुआ की मगर दीदार ना हो सका। मैंने दुआ की मौला हालत बेदारी में ना सही, हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार करा दे। फरिश्तों सुनो, ना हालत बेदारी में दीदार हुआ, ना हालत ख्वाब में दीदार हुआ। मैंने दुआ की मौला मुझे रुपया दे दे, पैसा दे दे ताकि मैं इंडिया से मदीनातुल मुनव्वरा का सफर कर सकूं। दीदार ना सही, कम से कम तेरे महबूब का रोजा अनवरी देख लूं। मगर फरिश्तों सुनो, मेरी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई, ना दीदार हुआ हालत ख्वाब में, ना हालत बेदारी में, ना मुझे रुपया पैसा मिला, ना मदीने तक पहुंच पाया। फरिश्तों उसके बाद मैं बीमार हो गया, दुनिया में मैंने तकलीफें उठाई, फिर मौत की सख्ती, कब्र में आया, कब्र में आया, कब्र में जाकर मेरी ये दुआ कबूल हो गई। फरिश्तों तुम इनके बारे में क्या पूछते हो? यही तो मेरे आका हैं, यही तो मेरे माँ बाप हैं, यही तो मेरे दाता हैं, यही तो मेरे मलजा हैं। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा तो बरेली से यूं पुकार उठे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह।